आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, पलाश का वह अनुरोध मुझे अभी भी याद है जो उसने प्रातःकालीन बेला में मेरे साथ वक्त गुजारते हुए मुझसे किया था। मैं आपके साथ रहते हुए भी किसी को नहीं दिखूंगी और मेरी भावनाओं को आप अपनी आवाज देंगे। उसके साथ वक्त गुजारने के लिए मैं कोई भी शर्त निभाने को तैयार था। मैं उसके सानिध्य और उस खूबसूरत वातावरण को जी भर के जी लेना चाहता था। याद है तभी प्रदीप भैया का फोन आया था। मेजर भैया, हमने बांधवगढ़ भ्रमण के लिए आप लोगों का टिकट बुक करा दिया है। ठीक 4 बजे आपकी गाड़ी बांधवगढ़ में प्रवेश कर जाएगी। आप सभी तैयार रहिएगा। और अब 4 बजने में थोड़ा ही वक्त बाकी है और हमारी जिप्सियां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला गेट नंबर 1 पे खड़ी हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रवेश के पूर्व का दृश्य काफी नयनाभिराम था। पर्यटकों से भरी जिप्सियों की कतार काफी लंबी थी। कागजों की गहन चेकिंग चल रही थी। सबका रूट निर्धारित था। रूट बदलने पर गाइड का लाइसेंस और गाड़ी का प्रवेश एक लंबे समय तक रद्द किया जा सकता था। 4 बजते ही हम बांधवगढ़ में प्रवेश किए। चलिए सुधीजनों, थोड़ी देर के लिए मैं आपका गाइड बनता हूं और आपको बांधवगढ़ की सैर कराता हूं। सबसे पहले उस कहावत का जिक्र जिसका अक्सर गाइड बांधवगढ़ में प्रवेश करने के पूर्व करते हैं। इस पार्क के बारे में एक बात कही जाती है। किसी भी अन्य पार्क में यदि आप एक बाघ देखते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन बांधवगढ़ में यदि आप कम से कम एक भी नहीं देखते हैं तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। जी हां, हम दुर्भाग्यशाली नहीं थे। हमने बाघ देखा था, लेकिन उसके पहले कुछ बातें बांधवगढ़ की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया और कटनी जिलों की पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। पौराणिक रूप से बांधवगढ़ का नाम का अर्थ है भाई का किला। यह किला भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका पे नजर रखने के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह रीवा नरेश के कब्जे में है। इसका उल्लेख नारद पंचरत्न और शिव संहिता पुराण में भी मिलता है। सुधीजनों, यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता और बाघों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। बाघों के अलावा स्तनधारियों की तकरीबन 34 प्रजातियां, पक्षियों की लगभग 260 प्रजातियां तथा तितलियों की 70 प्रजातियां यहां सूचीबद्ध की गई हैं। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है। यहां पौधों की लगभग 515 प्रजातियां पाई जाती हैं। बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, भेड़िया, चीतल, सांभर, काला हिरन, रोजड़ा यहां के आकर्षण हैं। टाइगर अर्थात बाघ को देखने की आकांक्षा लोगों को बांधवगढ़
खींच कर लाती है। बांधवगढ़ कभी चार्जर बाग के कारण जाना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे सुधीजनों, ये चार्जर बाघ को? चार्जर दरअसल हाथियों और पर्यटकों पर हमला करने के कारण चार्जर नाम से जाना गया। यह एक बाघ ही था। आज वर्तमान में बांधवगढ़ में सभी बाघ चार्जर और मादा बाघिन सीता के वंशज हैं। किसी जमाने में अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के नेशनल ज्योग्राफिकल के कवर पृष्ठ पर चार्जर की फोटो छपी थी। चार्जर दुनिया के पत्र पत्रिकाओं में सर्वाधिक छपने वाला बाघ था। चार्जर और सीता की बेटी जोईता, बेटे लांगरू और B2 ने आज भी पर्यटन वाहनों को बार बार देखने और उन्हें करीब जाने की अपनी परंपरा और आदत को कायम रखा है सुधीजनों। चार्जर की 2000 में मृत्यु हो गई सुधीजनों। 2003 और 2006 के बीच इनके कई वंशजों का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। टाइगर रिजर्व क्षेत्र बांधवगढ़ 3 मुख्य क्षेत्रों में बटा हुआ है: ताला, मगधी और खतौली। हमारी जिप्सी काफी ऊंचाई पर आ चुकी थी। एक नैना विराम दृश्य हमारी आंखों के सामने था। सर उठाइए तो बांधवगढ़ किला ऊपर दिखाई देता था और सामने भगवान विष्णु की एक ही पत्थर से गढ़ी गई मूर्ति और शिवलिंग दिखाई देता था। ड्राइवर ने इसे हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव बताया। कुछ तस्वीरें उतारी, कुछ पल यहां पर बिताया और हम वापसी पे निकल चले। जी हां सुधीजनों, जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूं। हम दुर्भाग्यशाली थे या नहीं? टाइगर हमें दिखा या नहीं? तो थोड़ा ठहरिए हुजूर, अभी तो हम वापसी पे हैं। किस्मत का दरवाजा कब खुलता है कौन जाने। उस परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त उस नाले पे हम पहले भी रुके थे। टाइगर की झलक मिली थी, पर जी भरकर देखने की तमन्ना अभी अधूरी थी। हम पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। जिप्सियों की लंबी कतारें लगी थी। टाइगर नाले के करीब लेटा हुआ था। पर्यटक जी भरकर तस्वीरें उतार रहे थे। जी हां, हम दुर्भाग्यशाली नहीं थे। हमने टाइगर देखा। चार्जर और सीता का ये कौन सा बेटा या बेटी है, हम आपको बताने में असमर्थ हैं। निगाहें ऊपर उड़ गईं उस कायनात के बादशाह के लिए, जिसके हुक्म के बिना कायनात का एक भी पत्ता नहीं हिलता है सुधीजनों। मैं पलाश की यादों में खो गया। मैं उससे बातें करने लगा। पलाश, मैंने तुम्हारे वादे को निभाया। तुम्हारी भावनाओं को मैंने आज अपनी आवाज दी। एक छोटा सा उत्तर तो मुझे तुम दे ही सकती हो। पलाश, तुम आखिर रहती कहां हो? पलाश ने एक लंबी सांस खींची और कहा, बाबूजी, बाबूजी ने मेरे लिए एक कोठी बनवाई है। उसका नाम भी मेरे ही नाम पे रखा है। इस आसपास के क्षेत्र के लोग उसे पलाश कोठी के नाम से जानते हैं। मैं इसी पलाश कोठी
और बांधवगढ़ में रहती हूं। आप इसलिए मुझे देख पाए क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। सूरज देवता ढलने के करीब थे। हमारी जिप्सियां बांधवगढ़ से वापस हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत ही सुरीली आवाज फिजा में तैर रही थी। शायद पलाश की आवाज थी, कुछ कहना चाहती थी। आप भी सुनना चाहते हैं? पलाश, प्लीज अपनी आवाज से हमें रूबरू कराओ। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद पलाश, प्रदीप भैया, आपको कोटि कोटि